जुवेरिया सऊद पाकिस्तान की वो अदाकारा है जो कि पहले नात ख़ां हुआ करती थी। नात ऐसी पढ़ती थी कि दुनिया की तरफ मतवज्जा हो जाती थी। इनकी ऐसी जादुई आवाज़ हुआ करती थी कि इनकी नात बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते थे। लेकिन जैसे ही इन्हें लोगों ने कहा कि आपकी आवाज़ भी अच्छी है, आप खूबसूरत भी हैं, आप एक्टिंग कैरियर में आए, तो जुवेरिया सऊद फिर एक्टिंग कैरियर में आ गई। लेकिन जुवेरिया सऊद जैसे ही एक्टिंग कैरियर में आती है, फिर इनकी ज़िंदगी में भी डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे ही नात गाते तो इनकी ज़िंदगी परफेक्ट तरीके से चल रही थी। लेकिन एक्टिंग कैरियर में आकर इन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ को ही डिज़ास्टर कर लिया। इनका शौहर जो कि सऊद काज़मी है, उन्होंने क्या वाक़ई मीरा जी से निकाह कर लिया है, और मीरा जी से निकाह करने की कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है। लेकिन जुवेरिया सऊद का घर क्यों टूटा? बुढ़ापे में जाकर अगर किसी को डाइवोर्स हो जाए, इनके बच्चे भी हों, फिर डाइवोर्स हो जाए, तो डाइवोर्स एक बहुत बड़ा झटका होता है। आज की वीडियो में जुवेरिया सऊद की वो रियलिटी आपके सामने रखने वाले हैं जो कि पहले आपको किसी भी इस तरह से नहीं बताई होगी, और बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, बहुत हैरानकुन इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। देखिए नाज़रीन, ये कहानी स्टार्ट होती है 1995 में, जब जुवेरिया सऊद ने नात ख़ानी से अपने करियर का आगाज़ किया। जुवेरिया सऊद बहुत ज़्यादा नाते पढ़ा करते थे, महफिलों में जाकर 12 रबीउल अव्वल पर लोगों के घरों में जाकर, या कोई भी मिलाद होना उस पर जाकर जुवेरिया सऊद नाते पढ़ा करते थे। और जुवेरिया सऊद का नाम बहुत ज़्यादा था, जिनका बहुत बड़ा नाम था और बोला जाने लगा था। नात ख़ानी के लिहाज से जुवेरिया सऊद का नाम पूरे मोहल्ले में, पूरे गाँव में गूंजा जाता था। इसके साथ साथ करीबी गाँव में भी जुवेरिया सऊद का नाम गूंजा जाता था नात ख़ानी के हवाले से। लेकिन जैसे ही जुवेरिया सऊद के दोस्तों ने कहा कि तुम खूबसूरत भी हो, तुम्हारी आवाज़ भी अच्छी है, और तुम एक्टिंग करियर में आओ, फिर जुवेरिया सऊद का दिल भी मचल उठा और जुवेरिया सऊद ने 1996 में एक्टिंग करियर का आगाज़ किया। जुवेरिया सऊद का पहला ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप हुआ। जुवेरिया सऊद के पहले 4-5 ड्रामे इसी तरह फ्लॉप जाते रहे। फिर जुवेरिया सऊद का 2008 में एक ऐसा ड्रामा आता है जो जुवेरिया सऊद को रातों रात सोशल मीडिया स्टार बना देता है, और वो ड्रामा होता है ये ज़िंदगी है। जुवेरिया सऊद का ये ड्रामा बहुत ज़्यादा हिट साबित होता है। इसके बाद जुवेरिया सऊद को और भी बहुत बड़े-बड़े ड्रामे मिलना शुरू हो जाते हैं, और जुवेरिया सऊद का जो बहुत मकबूल ड्रामा साबित हुआ था वो था बेबी बाजी। और इसके साथ-साथ बेबी बाजी की बहू में भी ड्रामा जुवेरिया सऊद का बहुत ज़्यादा हिट साबित हुआ था, जो कि जुवेरिया सऊद की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बनकर सामने आया। इसके साथ-साथ जुवेरिया सऊद ने नंद, बेटियां, बच्चों और सरेरात जैसे सुपरहिट ड्रामे में अपने अदाकार के जोहर दिखाए हैं। नाज़रीन, जुवेरिया सऊद की शादी साल 2005 में ही हो गई थी, यानी कि जुवेरिया सऊद की उस अदाकार के साथ शादी हुई थी जो कि ऑलरेडी शादी के अजीम बंधन में बंधा हुआ था। वो रियलिटी में आगे चल के आपको बताता हूँ कि किस शादी इन्होंने की हुई थी। जुवेरिया सऊद की जैसे ही सऊद काज़मी के साथ शादी होती है, तो शादी के बहुत से लोग खिलाफ होते हैं, इनके रिश्तेदार भी खिलाफ होते हैं, बड़े-बड़े अदाकार भी इनकी शादी के खिलाफ होते हैं। लेकिन बाद में जैसे इन्होंने शादी की, तो शादी धूमधाम के साथ की, और ये शादी बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी, क्योंकि इन्होंने बाकी अदाकारों की तरह शादी को खुफिया नहीं रखा था, और शादी धूमधाम के साथ की थी, और शादी बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी। लेकिन जैसे ही शादी अच्छी खासी चल रही होती है, तो शादी के 20 साल बाद कहा जाता है कि इनकी डाइवोर्स की खबरें आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन देखें इनकी रियलिटी क्या है। इस शादी की जो रियलिटी है वो आपके सामने रखने वाला हूँ। शादी जैसे ही इनकी होती है, तो बाद में पता चलता है कि सऊद काज़मी किसी अदाकारा के साथ शादी के अजीम बंधन में बंधे हुए हैं, क्योंकि संगीता आपा जो कि माजी की मशहूर अदाकारा रह चुकी है, वो जैसे ही इमरान अशरफ के शो मज़ाक रात में जाती है, वहाँ जाकर वो चीज़ें एक्सपोज करती है जो कि आपको शायद पहले नहीं पता थी। और वो जाकर कहती है कि सऊद काज़मी, जैसे ही इन्हें मैंने एक फिल्म के लिए सिलेक्ट किया, तो इसके साथ हीरो कोई और अदाकारा थी, लेकिन जैसे ही सिलेक्ट किया तो मैं सेट पर वेट करती रही, लेकिन सऊद काज़मी सेट पर नहीं पहुंचे। लेकिन जैसे ही मैं परेशान हुई तो सऊद काज़मी के घर गई, वहां जाकर देखा कि सऊद काज़मी क्यों नहीं आया। जैसे मैं पहुंची तो सऊद काज़मी को सामने देखकर मैं हैरान रह गई। सऊद काज़मी से पूछा कि तुम सेट पर क्यों नहीं आ रहे। सऊद काज़मी ने मुझे कपड़ों की तरफ इशारा किया, लेकिन जैसे ही मैंने कपड़ों की तरफ देखा तो पीछे से मीरा जी निकल रही हैं, वो भी माजी के मशहूर तरीन अदाकारा हैं। जैसे ही मैंने ये सूरत हाल देखी तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान भी हुई और परेशान भी हुई, और मैंने देखा कि सऊद काज़मी से पूछा ये क्या माजरा है, तो सऊद काज़मी
ने कहा कि मैं फिल्म के सेट पर आना चाहता हूँ, लेकिन मीरा जी मुझे रोक रही हैं। कहती हैं कि जब तक हीरोइन मैं नहीं आऊंगी तब तक तुम फिल्म के सेट पर बिल्कुल भी नहीं जाओगे। संगीता आपा कहती है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हुई और हैरान हुई और मैंने मीरा जी के मुंह पर जोरदार धमाकेदार थप्पड़ मारा और मैंने सऊद कासमी को भी बुरा भला कहा और सऊद कासमी का बाजू पकड़ा और सेट पर ले आए। इससे ये बात साबित होती है कि सऊद कासमी और मीरा जी का रिलेशन था, ये एक दूसरे से शादी के अजीम बंधन में बंधे हुए थे। लेकिन रियलिटी ये है कि इनका अफेयर था लेकिन शादी के अजीम बंधन में नहीं बंधे हुए थे। इसी एक बात को इन्होंने मद्देनजर रखते हुए ज्वेरिया सऊद ने कहा कि आपने मीरा जी के साथ शादी तो नहीं की। तो सऊद कासमी का कहना यह था कि शादी नहीं की, सिर्फ मेरा उनके साथ अफेयर था। लेकिन ज्वेरिया सऊद की एक बहादुरी पर दात देनी पड़ेगी कि ज्वेरिया सऊद ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि ज्वेरिया सऊद ने अपने शोहर का भरोसा किया, अपने शोहर पर एतमाद किया और ज्वेरिया सऊद ने कहा चलें कोई बात नहीं है। वैसे भी आप देखें पाकिस्तानी बहुत से अदाकार, बहुत से फनकार ऐसे हैं जिनका शादी से पहले ही बहुत सी अदाकारों के साथ अफेयर रह चुका होता है। जैसे कि आप देख लें फेरोज खान और सज्जल अली, इन्होंने जैसे ही गुले राना ड्रामा किया था तो गुले राना ड्रामा के सेट पर ही इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, मोहब्बत हो गई थी और ये प्यार और ये मोहब्बत इतनी ज़्यादा गहरी थी कि ये कई दिन कई रातें एक साथ गुजारने पर भी मजबूर हो गए थे। जहाँ भी जाना इकट्ठे जाना, खाना पीना जो भी करना इकट्ठे करना, इंजॉय भी करना इकट्ठे करना और ये शादी के अजीम बंधन में भी बनने वाले थे। और बाद में इनके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं जो कि इनके पूरे रिश्ते को, पूरे के पूरे करियर को तबाह पर पार कर देती है। और इनकी वालदा, जिनके फिरोज खान की वालदा ने भी इस बात का इंकशाफ किया है कि ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज थे, लेकिन बाद में इनके रास्ते जुदा हो गए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक दूसरे से शादी कर लेते तो ये एक अलग ही लेवल था, एक अलग ही नज़ारा आपको देखने को मिलना था। खैर ज्वेरिया सऊद की बात करेंगे। ज्वेरिया सऊद वो अदाकारा है जो ना तो रमज़ान ट्रांसमिशन माफ़ करती है और ना ही प्रोग्राम में किसी को बेइज्जत करना माफ़ करती है। ज्वेरिया सऊद जैसे ही प्रोग्राम करती है, रमज़ान ट्रांसमिशन करती है, वहाँ जुमना जैदी को भी बहुत ज़्यादा बेइज्जत करती है। जैसे ही जुमना जैदी की बचपन की तस्वीर आती है तो ज्वेरिया सऊद कहती है कि कुछ लोग पत्थर के ज़माने के काम कर रहे होते हैं लेकिन हिट अभी हुए हैं। वैसे जुमना जैदी की आप अदाकारी और परफॉर्मेंस को देखें कि वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा क्यूट है, इसके साथ साथ अदाकारी भी उसकी बहुत ज़्यादा परफेक्ट होती है। इसके साथ साथ ज्वेरिया सऊद आज़ाद जमील के साथ बहुत सी लाइव कॉलर को भी बातें सुनाती हैं, लेकिन अपना घर ये बिल्कुल भी नहीं बचा पाते, यानी कि दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं, अपने गिरबान में बिल्कुल भी ये नहीं जान कर देखते। खैर अगर ज्वेरिया सऊद और सऊद कासमी की औलाद के बारे में देखा जाए तो इनके एक बेटा और एक बेटी पैदा होते हैं। बेटी का नाम जन्नत जबकि बेटे का नाम इब्राहिम रखा जाता है। लेकिन सुनने में अब ये आ रहा था कि ज्वेरिया सऊद और सऊद कासमी का रिश्ता खराब हो चुका है, इनकी डाइवोर्स हो चुकी है और मीरा जी इस रिश्ते के दरमियान आई है। लेकिन ये बात आपको गलत बताई जा रही है, यानी कि ये बात फेक है कि ज्वेरिया सऊद और सऊद कासमी की डाइवोर्स हो चुकी है। बहुत सी खबरें आपको ऐसे देखने को मिल रही होंगी कि इनकी डाइवोर्स हो चुकी है, लेकिन ये 100% एक्यूरेट नहीं है, ये बात गलत आपको बताई जा रही है। लेकिन फिर भी नाज़रीन ज्वेरिया सऊद वैसे जितनी ये जैसी हरकतें करती है तो इनका घर बड़ी मुश्किल से चल पा रहा होगा। लेकिन फिर भी नाज़रीन आप ज्वेरिया सऊद की और सऊद कासमी के रिश्ते के बारे में और ज्वेरिया सऊद के अजीबोगरीब हरकतों के बारे में जो कि सोशल मीडिया पर अक्सर करती रहती हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं बहुत जल्द, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।